मंगल मैथ स्टूडेंट्स, आज जिन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे उसमें है डायमेंशन, यानी जो डायमेंशन की डेफिनेशन है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम यहाँ पर। दूसरा है हमारा डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, इन सब टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है कि डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी, ठीक है, वो दो तरह की होती हैं। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और एक हमारी डायरेक्ट क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी तो उन्हें कहते हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, जैसे आपकी लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, ठीक है, इनके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। और डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी उनको कहते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या होती है, डेराइव की जाती है। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है, ठीक है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, ठीक है। तो जो क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव की जाती है उनको डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी में जैसे हमारा मास है, ठीक है, मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, मास को एम से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ है, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम है, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। इसी तरह से जो आगे की फंडामेंटल क्वांटिटी है हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आता है कि हमारा डायमेंशन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन वो पावर होगी, ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की वो पावर, ठीक है, जो उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी डायमेंशन कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ एल स्क्वायर। एल स्क्वायर का मीनिंग है कि मैंने जैसे हमारा लेंथ है, लेंथ को 2 टाइम्स लिखा। लेंथ है, अगर हमारी लेंथ की हमने मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया, हमारा एल स्क्वायर हो गया। अगर मैं एल स्क्वायर लिख रहा हूँ तो एल स्क्वायर का मीनिंग क्या है हमारा, एल स्क्वायर से मुझे पता चल जाएगा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो लेंथ थी, तो लेंथ की जब मैंने मल्टीप्लाई की यानी एल स्क्वायर लिखा, ठीक है, इसके ऊपर पावर 2 लगाई, तब क्या बना, आपका एरिया बना, ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एल क्यूब, तो एल क्यूब का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, वॉल्यूम, ठीक है। तो डायमेंशन क्या है हमारी, डायमेंशन वो पावर होगी, ठीक है, जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को यानी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। डायमेंशन क्या होती है हमारी, कि किसी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर लगाई जाएगी वो उसकी क्या कहलाएगी, डायमेंशन कहलाएगी। यहाँ पर दूसरा है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूले का मीनिंग क्या होगा हमारा, देखिए, किसी भी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी ज़रूरत थी, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी की ज़रूरत थी, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले में हम ये देखेंगे कि जो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रही है, ठीक है, और उनकी पावर कितनी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने वेलोसिटी लिखा, वेलोसिटी क्या है, एक डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी से मीनिंग क्या है हमारा, कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट से मीनिंग हमारा लेंथ से है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक तो लेंथ की ज़रूरत पड़ी और एक किसकी ज़रूरत पड़ी, टाइम की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। एक तो लेंथ की ज़रूरत पड़ी और एक टाइम की ज़रूरत है यहाँ पर।
ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एल टी के ऊपर ले जाऊंगा तो एल टी की पावर -1। तो वेलोसिटी जो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ की पावर 1 है हमारी। ठीक है, एक तो लेंथ की जरूरत है हमें, एक टाइम की जरूरत है। लेंथ की पावर कितनी है? 1 है, और टाइम की पावर कितनी है? -1 है। तो ये क्या हो गया आपका? एक डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारी कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रही है और उनकी पावर क्या है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। तीसरा है इसमें हमारा डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहेंगे? कि अगर हम जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूले को हम किसके साथ लिख दें? जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के साथ लिखें इक्वेट करके, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने L² लिखा, ठीक है, और इधर मैंने जो एरिया है, एरिया का सिंबल ए लिख दिया। ठीक है, मान लीजिए वेलोसिटी थी, वेलोसिटी का सिंबल भी होता है, और इधर जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला था हमारा LT की पावर -1 था। ठीक है, तो अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले को जो फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है उसके साथ इक्वेट करके लिख दूँ, तब मैं इसको क्या कहूँगा? डायमेंशनल इक्वेशन कहूँगा। हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या होता है हमारा? कि कोई भी फिजिकल रिलेशन है, ठीक है, तो फिजिकल रिलेशन के दोनों साइड जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन क्या रहती है? सेम रहती है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या इधर M, L और T, ठीक है, इधर M की पावर मैंने A लिख लिया, L की पावर B और T की पावर C लिख लिया। ठीक है, और इधर मैंने लिखा M की पावर X, L की पावर Y एंड T की पावर Z। ये एक फिजिकल रिलेशन है। ठीक है, तो इस फिजिकल रिलेशन में इधर जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो इधर फंडामेंटल क्वांटिटी है, उन दोनों की जो डायमेंशन होगी सेम होगी। यानी मैं लिख सकता हूँ A = X। क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? A = X, B = Y एंड C = Z। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अब देखिए, इसमें फर्स्ट है आपका पहला पॉइंट लेके चल रहे हैं इसमें, डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स आपके जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है, फोर्स है, ठीक है, क्या हो सकते हैं आपके? वेलोसिटी, फोर्स, ठीक है, यानी कि जो वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रहे हैं, वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है हमारा? जो चेंज हो रहे हैं। जैसे वेलोसिटी हमारी चेंज होती है, डायमेंशन होती है, ठीक है, फोर्स है, चेंज हो सकता है, उसकी भी क्या होती है? हमारी डायमेंशन होती है। तो इस तरह जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल्स। ठीक है, दूसरा है आपका डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स कहेंगे, वेरिएबल तो है वो, लेकिन उनकी क्या नहीं है? डायमेंशन नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, ठीक है, तो ये आपके क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा, इनकी भी वैल्यू तो चेंज होती है, वेरिएबल तो है, लेकिन इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो इस तरह जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डायमेंशन लेस वेरिएबल्स कहते हैं। या जैसे मान लीजिए स्ट्रेन है, ठीक है, स्ट्रेन की भी आपकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं इसको हम क्या कहेंगे? डायमेंशन लेस वेरिएबल कहेंगे। अब इसमें नेक्स्ट है आपका डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट किसे कहेंगे? जो कांस्टेंट हो और जिनकी डायमेंशन हो। ठीक है, कांस्टेंट है और उनकी क्या हो? डायमेंशन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? डायमेंशनल कांस्टेंट कहेंगे। जैसे जो कैपिटल G होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन होती है और कांस्टेंट है। तो इस तरह के जो कांस्टेंट होंगे उनको हम क्या कहेंगे? डायमेंशनल कांस्टेंट कहेंगे।
जैसे प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के जो कांस्टेंट हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट कहेंगे। अब नेक्स्ट है आपका डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहेंगे जो कांस्टेंट तो है लेकिन उनकी क्या नहीं हो, डायमेंशन नहीं है। जैसे मान लीजिए पाई है, पाई एक कांस्टेंट है, वैल्यू 3.14 फिक्स होती है लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। जो आपके नेचुरल नंबर हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इस तरह के जो कांस्टेंट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहेंगे।